सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम आज आए हुए हैं वाराणसी जिले में, और जो है कि हमारे ये जो क्षेत्र है साथियों, कोटवा नामक ग्राम सभा है, जहाँ पे कि बहुत सारी और हरियाणा की माथे की जो भैंस कही जाती है दोस्तों, वो हमारे किसान साथी ला के रखे हुए हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस लाइन में यदि पशुपालन में आप आते हैं तो क्या सावधानी बरतें, और साथ ही साथ यदि पशु खरीदते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतें, क्योंकि हरियाणा के नाम पे बहुत सारी धोखाधड़ी जो है हमारे जिले में, वाराणसी में, चंदौली में ये चीज हो रही है दोस्तों। तो आइए पहले भैया का परिचय लेते हैं। तो भैया एक अपना पहले परिचय बताइए। का परिचय बताएं? नाम बताइए। हमारा नाम कल्लू पाल है जी जी। हम हरियाणा जींद से भैंस लाते हैं। अच्छा, और इस जगह का लोकेशन बताइए। इस जगह का नाम है कमौली रोड पर पड़ता है, जिला कोटवा गांव में पड़ता है जी, वाराणसी वाराणसी में। वाराणसी जिला है। अच्छा, इस गांव में चाचा हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है हरियाणा से और मुर्रा नस्ल की भैंस जो है ला रहे हैं। हाँ 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 जी, तो क्या कहेंगे आप, ये अच्छी चीज है? भैंस तो देखिए हरियाणा की अच्छी होती हैं। हाँ, भैंस तो हरियाणा की अच्छी होती हैं, लेकिन इनका सेवा करना पड़ता है। हाँ हाँ, अगर महंगी भैंस लिया करके 1.5 लाख 2 लाख का, थोड़ा सा और पीछे आप जाइए बाबू। अगर सेवा नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएंगी जी, तो आपका पैसा टूटेगा। हाँ, यही बात है। अच्छा, तो हम लोगों को लाइन से आप यहाँ से चलते चलें और बताते चलें कि ये भैंस, जैसे अब यही भैंस है, तो ये भैंस कौन से बयान में है? ये भैंस दूसरी बयान में है। दूसरी बयान में है। हाँ। बाबू थोड़ा सा पीछे से थन दिखाइए भैंस की। या पीछे हो। ये दूसरे बयान में है। हाँ, ये दूसरे। कितना लीटर दूध है इसमें? इसमें दूध 12 लीटर है। 12 लीटर दूध है। अच्छा, आप वहीं से लाए थे इसको? हाँ। कितने में खरीद के लाए थे? 1.5 लाख में। अच्छा, 1.5 लाख में खरीद के लाए थे। तो इसके साथ में क्या था? पड़वा पड़िया? पड़वा था। पड़वा था। पड़वा था। ठंडी के सीजन में मर गया पड़वा। अबकी के साथ 4 बच्चे हैं सब। अच्छा, 4 बच्चे। तो 1.5 लाख के लिए थे आप, तो कितना लीटर दूध है इसमें? इसमें इस बार 12 किलो दूध अभी है, अभी और बढ़ेगी। तो 12 लीटर दोनों टाइम मिला के कि दोनों टाइम का मिला के 6-6 लीटर टाइम पे इसका दूध है? तो ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग इस भैंस के विषय में बात करते हैं। बाबू आप इसका थन दिखाइए, थोड़ा सा इस भैंस का थन दिखाइए, पीछे से जाइए जी। इस भैंस की बताइए। इस भैंस में 14 लीटर दूध है जी। और ये भैंस वहाँ से खरीदी गई थोड़ा है। सा आगे से भी माथा होता दिखाइए इसका। हाँ, हरियाणा से ही खरीदी गई है। हाँ, 1,60,000 में खरीदी गई है जी। ऐसे ही सब जाके गांव से खरीद कर लाते हैं। अच्छा अच्छा, 1,60,000 की। हाँ। तो कितना लीटर दूध है? ये इस समय 14 किलो दूध है इसमें इस समय? हाँ। अच्छा, तो क्या बोलते हैं कि कौन से ब्यात में है ये भी दूसरी ब्यात में है। वो भी दूसरी, ये भी दूसरी? सारे 2-2 दांत का पड़िया लाए थे। हाँ। सारे 2-2 दांत का पड़िया लाए थे। सब एकदम पारी 6-6 दांत हैं और सब दूसरी भी आई है। अच्छा, सब दूसरी भी आई हैं। हाँ, सब दूसरी भी आई है। अच्छा, एक वो बता दीजिए उसकी, वो कौन से ब्यात में है? वो भी दूसरी ब्यात में है। थोड़ा सा बाबू दिखाइए इसका माथा और थन दिखाइए, पीछे से क्वालिटी दिखाइए इसकी। आगे से ललरी वलरी बड़ी शानदार आपकी भैंसों की है, पूरा मतलब लग रही है कि माथे की भैंस है। हाँ, तो खोज के लाते हैं ना। हाँ, तो ये भी दूसरा, कितना इसमें दूध है? इसमें दूध भी 12 लीटर है। अच्छा, पहले में ये क्या दी थी और बच्चा? पहले में इसकी बच्चा थी पड़िया। पड़िया थी। हाँ, और पड़िया दूसरे? थी, पड़िया मर गई। अच्छा अच्छा। हाँ। और दूसरे में? दूसरे में पड़वा भी आई है। उधर है। हाँ। है ना? हाँ। और दूध इसका कितना? 14 लीटर बताए हैं? नहीं, 12 लीटर। 12 लीटर दूध, 6-6 लीटर टाइम पे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक वो उधर भी भैंस है। हाँ। थोड़ा सा उसको भी दिखा दीजिए बाबू। इसमें भी 14 लीटर दूध है। 14 लीटर दूध है? हाँ। अच्छा अच्छा। इसमें भी 14 लीटर दूध है। थोड़ा चमकती है ज्यादा। अच्छा, पीछे से थन दिखाइए इसका। हाँ हाँ, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अच्छा, ये कितना दूध लीटर देती है? कितना दूध? ये भी 14 लीटर। 14 लीटर। दूसरे ब्यात में ये भी है? हाँ। सब दूसरे ब्यात में? 2 ठे 14 देती हैं और 2 ठे 12 लीटर। अभी ये बढ़ेगी। बाबू आप इधर आइए। अभी तो 8 दिन का भी आई है। जी जी, ये 12 वाली किलो दूध है। 8 दिन में कब की भी आई हुई है? हाँ, 8 दिन का भी ये बढ़ेगी अभी और? हाँ, ये बढ़ेगी। ये भी 14 लीटर देगी। 14 लीटर ना? अच्छा बाबा, एक चीज बताइए कि लोग इधर के क्षेत्रों में कहते हैं कि हम देसी नस्ल पे काम करेंगे, हमको उसमें ज्यादा फायदा होता है। तो आपको क्या लगता है कि देसी नस्ल में ये करते हैं लोग हाँ,
कि 60,000 के लिए आएंगे, दुहेंगे 6 महीना और उसको फिर कसाई के हाथ बेच देते हैं जी। इसमें उनको फायदा हो जाता है। हाँ। और जो वहां से 2 लाख 2.5 लाख के भैंस आएगी तो वो तो कसाई के बिकेगी नहीं, उसका सेवा करना पड़ता है। यही उन लोगों को फायदा है। हाँ, यही से करते अब हैं। बाकी का नुकसान भी तो है उनको, देसी भैंस बहुत लगेंगी तो 3 महीने बस तो हाँ, वही बेच के फिर दूसरा लाएंगे, फिर बेच के दूसरा लाएंगे, यही काम करते तो हैं। आपको ये चीज कहाँ से समझ में आया कि नहीं हरियाणा चला जाए, जिंद चला जाए, वहां से भैंस लाया जाए, ये चीज कहाँ से आपको पता चली, कैसे? ये चीज पता चला इससे कि हम बिहार से गांव में से भैंस खरीदते थे। अच्छा। गाजीपुर गांव से भैंस खरीदते थे। पशु मंडी, पशु मेला से? नगर से भी, गांव से भी। हाँ, गांव से भी जाते थे इधर खरीदने। जी। तो एक बार इसी तरह चल गए हरियाणा किसी के साथ जी। तो आप सभी भैंसों को घूम के दिखाते रहिए, हम लोग बात करते रहेंगे, आप घूम के सभी भैंसों को दिखाइए। वहां से ले आए हम जी। तो हमें ये अच्छी लगी, बस हम वही खेन से लाने लगे। तो किसी के माध्यम से गए थे हरियाणा या फिर? इससे पहली बार तो किसी के माध्यम से जाना ही पड़ता है ना। वहाँ पे रुके होंगे? हाँ, वहाँ पर रुके हैं, वहाँ पर फिर खरीदारी किए, फिर आए तो फिर बन गया अपना आना जाना। रास्ता पैड़ा देख लिए तो अपना अकेला जाते थे, ले आते थे, लाते थे। उसके बाद जब लाए आप तो आपको समझ में आया कि नहीं फायदा है इन सब में? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और पशु रहे अपने यहाँ अच्छी नस्ल की तो देख के कोई दरवाजे पे आए भी तो ये कहे कि नहीं है कुछ चीज सामान। अच्छा लगता है जी। दूर दूर से आते हैं बकेना खोजते आजमगढ़ से, मऊ से, जौनपुर से जी लोग ले जाते हैं हमारे यहाँ से। बकेना भैंस खरीद के। बकेना भैंस खरीद के। तो मतलब आप जरूरत पड़ता है जिनको तो बेच भी देते हैं। हाँ, चलिए ये तो बढ़िया चीज है। कसाई की नहीं बेचते, कसाई को नहीं बेचते। अच्छा, गाय भी रखे हुए हैं आप तो? दूध खाने के लिए गाय। ये तो हमको लग रहा है गिर गाय है ये बच्चिया गिर है, गिर की है। और वो तो HF क्रॉस में है, उसी का बच्चा है। अच्छा, उसी का है। हाँ, उसी का बच्चा है, क्रॉस में है वो, लेकिन ये देसी में आ गई है। जी। अच्छा, और हमारे जो नए पशुपालक भाई इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे पशुपालन करें, कैसे रख रखाव करें? इसी तरह से उनका सेवा करो, बढ़िया अच्छी पशु रखो जी। यही करेंगे और क्या कहेंगे। ये तो कहेंगे कि नहीं ले आओ, 2 महीना फिर कसाई के बेचो, ये करो वो करो जी। और बात हम करेंगे कि जैसे 1.5 2 लाख की यदि कोई लाता है तो दूध से तो पैसा निकालना संभव नहीं है। दूध से उनका पैसा नहीं पूरा होता है। जब भी पैसा पूरा करते करते तो कई साल लग जाएगा जी। हाँ। जब भी आप इससे पूरा करेंगे तो नस्ल पे, जैसे इससे अगर कोई बढ़िया आपकी बच्चा निकल आई तो एकदम माथे की भैंस वो भी निकलेगी। उससे आपका पैसा निकल जाएगा। उससे पैसा निकल जाएगा। हाँ। और दूध से कितना पैसा निकलेगा? दूध से पैसा तो नहीं निकल पाएगा उतना। अच्छा, भैंस वैंस रखे हैं इतना अच्छी तो एक आक भैंसा वगैरह भी अपने पास क्यों नहीं निकालते हैं? काहे भैंसा ऐसा है कि जब हम जवान थे जी तो रखते थे। हैं बस एक जगह भैंस भी रखते थे, 30-35 36 थे। और जब हम बुढ़ा हो गए, अब कैला नहीं हो तो भैंसा नहीं रखते हैं। भैंस भी कम कर दिए हैं तो क्या भैंसा रखें। तो इस जैसे काम में भैंसन के साथ में जो है एक बरियार लड़का रहते हैं तब भैंसा रखते हैं, उसको संभालने के लिए। तो कहने का मतलब है इस पशुपालन में भी है, जैसे आजकल नवयुवक लोग हैं पशुपालन से दूर भागते जा रहे हैं। हाँ, सब बच्चे जैसे कि अब अच्छी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो अभी सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ये सब जो ये सब सानी भूसा का काम नहीं करेंगे। हमसे देखो एक हरियाणा में बुढ़ा मिला, इधर आ जाइए आप। 2-3 साल वहाँ पे आके हम लोग का 2-3 साल पहले जो है हरियाणा में एक बुढ़ा मिला जी। तो हमसे बोला कि कल्लू, हम कली का ताऊ कहलन कि अब यहाँ भी भैंस नहीं मिलेगी। हम कहीं क्यों? तो बोला बुढ़ा कि ऐसा है कि सब बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उन सबों को गोबर महकता है, तो बताओ भैंस पालेंगे नहीं तो भैंस मिलेगी कहाँ से? हमके बात भी सही है। यही सब है। अच्छा, एक चीज है कि उधर के जो किसान है 200 250 250 300 भैंस रखे हुए हैं, सब एक से बढ़ के एक। जैसे
कोई कहाँ के? हर कोई तो नहीं हरियाणा के। नहीं, हम लोग तो देखते हैं ना, डेयरी में रखते हैं, डेयरी वाले मिल पाते डेयरी में रखते हैं 150 भैंस। हाँ। किसान जो है, जिसे हम रखे हैं 4 ठे ना, बस यही तरह उनके लगे 2 ठे भैंस रही हैं तो 4 ठे पड़िया रही हैं, 4 ठे भैंस रही हैं तो 6 ठे पड़िया रही हैं, यही तरह 2 4 ठे रखते हैं किसान। हर बिरादरी रखते हैं। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, पंडित हो, यादव हो, ठाकुर हो, बाभन हो, हरिजन हो जी, सारे बिरादरी रखते हैं और दूध खाते हैं, मंठा रहते हैं। अब तो वहाँ भी बिक्री होने लगा, दूध का फैट वाला ले जाता है। नहीं तो पहले हरियाणा में कहा जाता नहीं, कि यहाँ पे कंपनी दूध की चली नहीं पाएगी। कंपनी नहीं, कुल दूध बेचते थे नहीं। कुल कहते थे कि जे दूध बेच दिया पूत बेच दिया। तो अब सब दूध बेचते हैं सब। अब वहाँ का भी रीति रिवाज बदल रही है, हरियाणा का भी। हम तो साल में 2 बार चले जाते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं बढ़िया कि जैसे कोई हमारे घर का लड़का जाके बाहर में 25-30 हजार 40 हजार की नौकरी करे तो वो बेहतर है कि 10 ठो ऐसी नस्ल रख के अगर पशुपालन करे, उसमें ज्यादा फायदा आपको समझ में आता है? अगर 40 हजार का नौकरी करता है लड़का कहीं भी, तो इससे बढ़िया है। काहे, कैसे, कुछ तुलना बताइए। इसमें मेहनत करना पड़ता है, रिक्सी काम है, कच्चा धंधा है। 2 लाख 2.5 लाख का भैंस लिए आओगे, बीमार हो जाएगी, मर जाएगी तो डूब जाएगा ना। हाँ, सही बात है। तो यही सब होता है। लेकिन अगर जैसे अगर आप 4 ठे रखे हैं और चारों पड़िया दे दी, तो पड़ियन का सेवा करना ना पड़ता है, उनके धोना है, खियाना है। सेवा करेंगे तैयार हो जाएगी तो साल भर में ये फिर समझ रहे हैं आप? ठीक है, साल भर में थोड़ी ना होगी। अरे अब आप तो इसी कम से कम 3 साल लगेगा बिया उनके, 3 साल कम से कम। तो ऐसी पड़िया रही 15-16 महीना पे सीमन ले रही है। नहीं, वो दूसरी नस्ल होती है। हाँ, बछिया ले लेती हैं सीमन, गाय की ना। हाँ। भैंस की भी जो है पड़िया हम सुन रहे हैं 12-15 महीने की सीमन ले रही है। कोनो नस्ल हुई बदल भाई, कोनो नस्ल बदल हुई। अच्छा, अनाज में क्या खिलाया जाए? हरा चारा खिलाना सही है कि अनाज खिलाना? हरा चारा भी थोड़ा मिलना जरूरी है इन लोगों को। हाँ। और इसके बाद जो है खियाने के लिए चना कचूनी, रहर कचूनी, खरी, ये सब जो है ठीक पड़ता है। आपकी तो अपनी दुकान भी है, हम देख रहे हैं। हाँ, हमारी दुकान भी है, तो हम तो चना कचूनी खिलाते हैं, रहर कचूनी खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं। तो हरा चारा और दाना दोनों खिलाएं तो बेहतर है। हाँ, बेहतर है। तो हरा चारा भी लगभग बरसिंगी खत्म होता है तो चरी बो देते हैं, चरी खत्म होता है तो बरसिंगी बो देते हैं, यही तरह चलता है। हाँ, चलता रहता है इसी तरह। महीना 2 महीना के लिए खत्म हो जाता है। अब देखो बरसिंगी खत्म भाई, चरी तैयार होने लगी है, हो जाएगी तैयार, फिर खाएंगे, हरा चारा मिले, फिर मिलने लगेगा। अच्छा, गायों से कई लोग कहते हैं कि अगर आप दूध का काम करना चाहते हैं तो गाय रखिए, सही बात है? गाय देखिए दूध तो देती हैं जी, दूध तो देती हैं सब, लेकिन उन सबों का एक दिक्कत है ना कि बस एक बिया जी तो फिर गाठी ना होते, रुकत ना, सीमन ना लेते हैं। ज्यादातर फिजिशियन गायों में ज्यादा समस्या होती है, ये समस्या हो जाता। हाँ, इस लोग गायों से ढेर भागते। नहीं तो फायदा तो है। अगर भैंस 2.5 लाख का लिया होगी तब 16 किलो दूध दे देगी। अगर गाय है जर्सी 40-50 हजार की, 40-50 हजार 60 हजार के मिल जाएंगे तो 20 लीटर देगी टाइम। दोनों टाइम मिला के, दोनों टाइम में मिला के फायदा तो ये है। हाँ, फायदा तो है, लेकिन उनको बियाना मुश्किल पड़ जाता है ना। माल लोग छोड़ के हाँक दे रहे हैं, बछिया बछवा छोड़ के हाँक दे रहे हैं। इन सबों में वो बात नहीं है, इन सबों में।